बाबा ईशा 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 मैं तुम्हारा घर ईशा मैं सुनता हूँ ईशा 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 गर्व रुक जाओ। ईशा तुम्हारी पत्नी नहीं है। ईशा तुम्हारी पत्नी नहीं है। ईशा तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं है। कर ईशा की शादी विकी से हो चुकी है बेटा। वो उसकी पत्नी है। घर चलो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। चलो बेटा चलो। मॉम ईशा कहाँ रह गई? बेटा किसी को बताकर नहीं गई, पर हम श्योर आती होगी। उसे पता नहीं था कि घर में पूजा है। ज्यादा विलंब ना करें, क्योंकि पूजा के मुहूर्त का समय निकल जाएगा। ये रिमझिम भी पता नहीं कहाँ चली गई। रिमझिम और ईशा कहीं साथ में ही तो नहीं गई? मालिक, रिमझिम बिटिया आ गई। कहाँ चले गए थे तुम? और ईशा कहाँ है? रिमझिम वो तुम्हारे साथ गई थी ना? कहाँ है वो? बस आती होगी भाभी। हमारे विश्वास को छुटलाइएगा मत। हमें पूरा विश्वास है कि ईशा वापस लौटेगी। रिमझिम बेटा कहाँ गई है ईशा? कब तक लौटेगी? बेटी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। ईशा बेटा आओ। बैठो। तुम कहाँ चली गई थी बेटा? किसी को बताया भी नहीं? भाभी, ईशा ने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन विकी घर आ जाएगा वो देवी माँ के मंदिर जाएगी। वहां ही गई थी। कहाँ रह गई थी ईशा तुम? पंडित जी कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। पंडित जी आप शुरू कीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। अब आप लोग अपना आंचल सर पे रख लीजिए। मैं भगवान श्री सत्यनारायण का कथा सुनाता हूँ। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। आप पति के हाथ पर हाथ रखिए। लीजिए पुष्प। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सेन पितेव सूनवेग्ने सुपाय
सचस्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्मणा स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। मामा, ईशा की शादी विक्की से किसने करवाई? मामा, देखो मामा, सब कुछ सच से बताइएगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ईशा ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। आई एम 100% श्योर मामा। बेटा, ईशा की शादी किसने और क्यों करवाई और कैसे करवाई वो सब मैं तुझे बताती हूँ। ईशा की शादी है ना, वो हमने करवाई। हमने ईशा और विकी की शादी करवाई है। आपने आंटी? लेकिन क्यों आंटी? गर्व एक वक्त के बाद हम सबने विश्वास कर लिया था कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। हम ईशा को नहीं संभाल पा रहे थे, वो बिल्कुल टूट चुकी थी, बिखर गई थी एकदम, और उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। हम उसे ऐसे नहीं देख सकते थे। विकी खुशी खुशी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए हमने उन दोनों की शादी करा दी। और क्या ये शादी ईशा ने अपनी मर्जी से की थी? बोलिए आंटी, अपनी मर्जी से की थी? हाँ, ईशा ने ये शादी अपनी मर्जी से की है। ठीक है, तो ये बात मैं ईशा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। गर्व, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम समझते हैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही किसी और की। स्थिति ही ऐसी थी कि हम में से कोई कुछ नहीं कर पाए। और ईश्वर विकी की शादी हो चुकी है। तुम्हें ईशा को भूलना होगा कर। नहीं आंटी, मैं ईशा को कभी नहीं भूल सकता हूँ। गर्व, ईशा और विकी की शादी हो चुकी है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि ईशा ने ये शादी अपनी मर्जी से की है। आप लोगों ने जरूर इसे फोर्स किया होगा। आई एम 100% श्योर। जरूर आप लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, क्योंकि आज भी मैंने ईशा की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। वो मंदिर में मुझसे जरूर मुंह फेर के चली गई थी, लेकिन आज भी वो मुझे ही चाहती है। कर, तुम हमारी बात समझने की कोशिश नहीं। बस आंटी, जाने रिमझिम कहाँ चली गई? रिमझिम, कहाँ चली गई थी तुम? नम्रता जी के घर पे। अब ईशा को पता चल गया है गर्व के बारे में, और गर्व को भी पता चल गया है कि ईशा की शादी विकी से हो गई है। अब हम क्या करेंगे रिमझिम? अब किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है वो ईशा को खुद करना है। देखो रिमझिम बेटा, ईशा को अपने भविष्य के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसले करने हैं खुद ही करने दो। तुम उसके लिए जितना कर सकती थी तुम कर चुकी है। इस घर के लिए, ईशा के लिए, विकी के लिए जो तुम्हारा फर्ज था वो तुम निभा चुकी है।
अब उन बच्चों को जो करना है वो खुद करने दो। लेकिन बाबूजी, विकी, ईशा, कावेरी, इस घर के प्रति तुम्हारा जो फर्ज है उसका अंदाजा हमें है बेटा। लेकिन एक बात समझ लो, हमारे बनाने से उन बच्चों के रिश्ते नहीं बनने वाले। उन्हें तो खुद अपनी समझ से ही सब तय करना होगा, अपने रिश्ते बनाने होंगे। उन्हें अपनी सोच समझ से, अपनी पसंद नापसंद से, अपने ज़मीर से अपने रिश्ते तय करने होंगे। उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये उन्हें खुद ही तय कर लेना दो। क्या बात है कोयल, इतनी परेशान क्यों लग रही है? ईशा को पता चल गया कि गर्व जिंदा है। लेकिन कोयल, इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? क्योंकि एक बार फिर ईशा मेरे गर्व को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी, और गर्व के दिल में आज भी ईशा के लिए प्यार है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार मैं गर्व और ईशा को एक नहीं होने दूंगी। अगर इस बार मैं गर्व को हार गई तो मैं जिंदगी से हार जाऊंगी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रहेगी। तो क्या सोचा है तुमने? क्या करोगी? मैं गर्व को और सबको बता दूंगी कि मैं ही मेघा हूँ। सबको बताकर ईशा से पहले मुझे गर्व के करीब आना होगा। मेरी बात मानो, अगर तुम गर्व को अपना सच में बनाना चाहती हो तो तुम कोयल ही बनी रहो, और अपनी इस नई पहचान के साथ गर्व के दिल में अपनी नई जगह बनाओ। और देखो, इस प्लान के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है मेघा। कोयल के रूप में तुम गर्व के दिल और दिमाग में बस छा जाओ, और इस प्लान में हम तुम्हारी मदद करेंगे। गर्व को ये नहीं पता लगना चाहिए कि तुम मेघा हो, क्योंकि वो फिर कहीं तुमसे नफरत न करने लगे, और इस प्लान में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी ईशा मेरी नहीं रही यार। यार, सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। सब लोग, मम्मी, रिमझिम, ठीक, सब लोग। कम से कम तू तो मुझसे सच बोलेगा ना यार। देखो, बोलना पड़ेगा। प्लीज मुझे बता, विकी और ईशा की शादी किसने करवाई थी? कैसे हुई थी? बता। विकी ने ईशा को पाने के लिए तुझे जान से मरवाने की कोशिश की थी यार। विकी ने मुझे। मैं सच कह रहा हूं गर्व, तेरा एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था। विकी ने तेरी गाड़ी के ब्रेक्स जानबूझकर फेल करवाए थे। ये तू क्या कह रहा है यार? तेरा जब एक्सीडेंट हुआ यही सच है गर्व, यही सच है। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू वापस आ गया ना, बस मेरे लिए यही बहुत है यार। बस। गर्व, गर्व। ईशा! ईशा! ईशा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम ईशा? ईशा देखो, मैं आ गया हूँ। ईशा! ये कैसे हो सकता है? जिंदा है। कहाँ है मेरी ईशा? मैंने पूछा मेरी ईशा कहाँ पे है? कहाँ है ईशा? गर्व, बेटा प्लीज आओ। गर्व, बैठो, आराम से बात करते हैं बेटा, आओ। नो थैंक्स अंकल, मैं यहाँ बैठने या किसी से बात करने नहीं आया। मुझे सिर्फ मेरी ईशा वापस चाहिए।
सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि मेघा ने धोखे से विकी और ईशा की शादी करवाई थी। मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे सिर्फ मेरी ईशा चाहिए और कुछ नहीं। सुने आप लोगों ने?